Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangiri classes, and this is the video which is based on statistics for economics class 11th. Right now we are talking about unit number 2 collection, organization and presentation of data, जिसमें हमारे आज का टॉपिक का नाम है difference between direct personal investigation and indirect oral investigation. I hope so that you people must have watched the videos based on dedicated videos based on direct personal investigation and indirect oral investigation. अदरवाइज इसके अलावा आपको अगर कोई और वीडियोस की भी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ कार्ड सेक्शन में मैंने काफी सारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको काफी सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हर एक चीज जो भी आपको रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू इज, जब आप ये डिफरेंस बताते हैं, डिफरेंस करते हैं, देन कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट यू नीड टू राइट बेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वो फर्स्ट पॉइंट एंड देन द सेकंड पॉइंट यू नीड टू राइट। इस तरीके का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा तरीके का प्रेजेंटेशन होता है और आप अच्छे तरीके से इसमें मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं इफ योर प्रेजेंटेशन इज ऑन बेसिकली द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मीनिंग। अगर मैं मीनिंग की बात करूं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, तो इन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द डेटा पर्सनली फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स, पर्सनली जाके कलेक्ट करता है। इन द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इनडायरेक्ट रिसोर्सेज, दैट इज विटनेसेस, विटनेसेस के पास जाके कलेक्ट करता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द respondent is possible. In direct oral investigation में direct contact with the respondent is not possible. Point नहीं लिखा है but आप लोग add कर सकते हैं। Let's talk about the next point, that is originality of data. So in this investigation यानी कि direct personal investigation में the data collected is original in manner, यहाँ पर original होते हैं because the investigator is collecting them from the source of origin, from the respondent, respondent से collect कर रहा है। In this investigation, the method of collecting data may lead to false conclusion. Original data मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, because it completely depends on the informant, the witness basically. Witness ने अगर सही information दी होगी आपका conclusion सही होगा, अगर उसने गलत information दी होगी और conclusion will be wrong. ऐसा यहाँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में नहीं होता है। एरिया की बात करते हैं, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है इन केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, बट कंपेरेटिवली लार्ज होता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। रिलायबिलिटी की बात करते हैं, विच मेथड इज मोर रिलायबल। सो द इंफॉर्मेशन collected in case of direct personal investigation is highly reliable, more reliable because the data is basically collected by the investigator himself from the respondents. Whereas if you talk about indirect oral investigation, then the information can be wrong or biased. ऐसा क्यों कहा गया है? It completely depends on investigator and specifically, to be very specifically witness. अगर witness आपका biased है, witness आपको ऐसी information देगा कि आप कभी भी सही conclusion पर नहीं पहुंच पाएंगे। And because of that, if the informant will not give you the right information, you would not be able to interpret the right thing. You would not be able to withdraw the exact conclusion. So your accuracy, reliability is not up to the mark in case of indirect oral investigation. वहां पर आपका एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि किस पे आप किसकी मान। तो ये बेसिकली डिफरेंस है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बीच में। एंड आई होप सो दैट यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो। अगर इस वीडियो ने कहीं पर भी इन दोनों के बीच में जो पॉइंट्स बताए हैं इनको समझाने में कहीं पर भी थोड़ी सी भी 1%, 2%, 10% भी हेल्प की है, वीडियो को लाइक किए मत जाइए, लाइक किए बिना मत जाइए। एवरी न्यू सब्सक्राइबर इज आवर सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस तरीके की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं जो हम लोग रेगुलर 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के आप लोगों के लिए पोस्ट करते रहते हैं, तो काफी मेहनत लगती है, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऑल पर क्लिक करके जो है बेल पर क्लिक करके ऑल को जरूर प्रेस कीजिए।
यहाँ पर कार्ड सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल ही जाएगी। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आप चाहें तो हमें सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं चाहें तो हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप जियो जो है हमारा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।